ओम नमः शिवाय दोस्तों। रुद्र संहिता युद्ध खंड षष्टम खंड त्रिपुरासुर का वर्णन। तारकासुर के वध के उपरांत उसके तीनों पुत्र जिनके नाम विदुन्माली, तारकासुर और कमलाक्षस थे, पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। ये तीनों महान बलशाली, जितेंद्र और देवताओं के द्रोही थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत पर तपस्या प्रारंभ करी। उनके हजारों वर्ष तक घोर तपस्या करने से ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हुए। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे बोले, हे ब्रह्मन, यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम सभी प्राणियों से अभद्र हों, हम अमर रहकर और निर्विघ्न रहकर चाहे तो त्रिलोकी का वध कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमरता छोड़कर कोई दूसरा वरदान मांगो, क्योंकि कोई भी प्राणी अमर तो होता ही नहीं। ये सुनकर तीनों दैत्य बोले, प्रभु, हमारे पास ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके। हमें ऐसे 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए जिसमें धन संपत्ति के सभी सुखदायक साधन उपस्थित हो तथा उन्हें देव या दानव कोई तोड़ न सके तथा अजय हो। तारकाक्ष ने स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विदुन्माली ने लोहे के पुरों के निर्माण की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तथा शिवजी के अतिरिक्त तुम्हें किसी के हाथों से नहीं मारा जा सकेगा। ब्रह्मा जी तारक के तीनों पुत्रों के लिए उनकी मांग के अनुसार 3 पुरों को निर्माण कराया। इनमें से एक स्वर्ग में, दूसरा आकाश में और तीसरा पृथ्वी पर स्थापित किए गए। तीनों भाई अपने अपने पुरों में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप वे महान ऐश्वर्य का सुख भोगने लगे तथा एक छत्र राज्य करने लगे। इन्होंने त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। देवगण त्रिपुरा के कष्ट सहन करते करते दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपने कष्टों को बताने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शंकर के पास जाने की सलाह दी। तब देवता भगवान शंकर के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। हे प्राणियों के संहार करता, हे अमित तेज वाले, आपको हमारा नमस्कार है। भगवान शंकर ने देवताओं से आने का कारण पूछा। इस पर देवता बोले, हे भोलेनाथ, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार करके वह हम पर अत्याचार कर रहे हैं। उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर ही हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। ये सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवताओं, ये तीनों असुर मेरे भक्त हैं, अतः मैं इन्हें मारने में असमर्थ हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ और वे जैसा कहें वैसा करो। अब देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपने कष्टों से अवगत कराया। विष्णु जी ने उन्हें यज्ञ करने को कहा। देवताओं ने विष्णु जी द्वारा बताए गए यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ से हजारों भूतगण महान शरीर वाले और शूल आदि धारण किए हुए उत्पन्न हुए। विष्णु जी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम त्रिपुरों को नष्ट कर डालो। विष्णु जी की आज्ञा पाकर वे भूतगण तीनों पुरों में गए, परंतु उन पुरों में प्रवेश करते ही असुरों के प्रभाव से भस्म हो गए। शेष रह गए भूतगणों ने विष्णु जी को वहां के परिणामों से अवगत कराया। तब विष्णु जी ने कहा कि ये असुर शिव पूजन और धर्म कर्म के कारण अबध्य है। उन्होंने सोचा सर्वप्रथम इनका धर्म कर्म और शिव पूजन को नष्ट करना चाहिए, तभी काम बन सकता है। उन्होंने देवताओं को भेज दिया और स्वयं उनके हित चिंतन में लग गए। ओम नमः शिवाय दोस्त।